हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ बहुत ही ज़ोरदार बारिश और साथ ही साथ दोस्तों तूफ़ान चल रहा है। इसलिए दोस्तों शायद आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना सुनाई दे, तो आप शब्दों को करेक्ट करते चलिएगा, ठीक। तो दोस्तों आज की जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनालॉजी के क्वेश्चन। एनालॉजी को हम हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं, और यदि हम इसकी और भी हिंदी निकालें दोस्तों तो हम संबंध वाले क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। तो दोस्तों आपको एग्जाम में किस प्रकार के एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं अथवा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक। तो मैं प्रत्येक एक क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों कि आपको किस टाइप से पूछा जाएगा एग्जाम में। तो हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक। लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो दोस्तों 64 का संबंध किससे है? 24 से। इसी प्रकार दोस्तों हमें क्या 77 का संबंध यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो दोस्तों हम 64 में क्या कर सकते हैं कि वो कितना हो जाए, 24 हो जाए, ठीक। तो देखो दोस्तों जब आपके पास यहाँ पर क्या होती है, बड़ी संख्या होती है ना, तब आप दो चीज़ों का ध्यान रखा करें, ठीक। एक माइनस का और दूसरा काय का, भाग का, ठीक। अब दोस्तों कहीं कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि ये दोनों भी क्या दोस्तों बड़े से बड़े लगने लगते हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आपको केवल दो चीज़ों और ध्यान रखनी होती है, फिर इनटू और प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें दो डिजिट की संख्या देकर रखी है, तो आप या तो प्लस कर दीजिए या फिर दोनों को इनटू कर दीजिए। तो एक बार यदि हम प्लस करते हैं दोस्तों तो आपस में तो कितना हो जाएगा 10, लेकिन हमें चाहिए कितना 24, तो ये नहीं होगा। तब हम इनटू करेंगे तो 6 चौके कितने होते हैं 24, जो कि हमारा रिजल्ट आ चुका है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों हम इनका भी इनटू करेंगे आपस में, तो 7 कितने होते हैं दोस्तों 49 होते हैं, ठीक। क्या किसी ऑप्शन में 49 है? जी हाँ, ऑप्शन ए में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी का रहेगा। जो मैंने अगला बताया वो भी नंबर एनालॉजी का, ये भी आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक। 64 का संबंध 4 से है, तो 27 का संबंध यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको, केवल से केवल आपको इतना पता होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों आपको कम से कम 20 तक क्या उनके वर्ग और क्यू याद होने चाहिए, ठीक। तो आपने ध्यान से देखा हो दोस्तों कि ये 4 का क्यू होता है, कितने का होता है, 4 का क्यू 64 होता है, ठीक। तो डायरेक्टली उनने दोस्तों 64 का संबंध बता दिया 4 से, यानी दोस्तों यदि हम 4 का क्यू करते हैं तो 64 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 3 का क्यू यदि हम यहाँ पर करेंगे तो 27 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक। तो दोस्तों आप 3 का क्यू भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक नंबर एनालॉजी का आएगा, ठीक। इसे हम मिक्सड एनालॉजी भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसे हमें क्या करना होता है कि इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो आपको कोडिंग संख्या याद होनी चाहिए इनकी, ठीक। दूसरी जो होती है दोस्तों मानसिक स्थिति, यानी कि दोस्तों सोच समझने की स्थिति भी आपकी सही होनी चाहिए, ठीक। तो देखो दोस्तों इसमें क्या है कि कोडिंग संख्या लगेगी, ठीक। तो दोस्तों जे की कितनी होती है, 10 होती है, और इस जे की भी 10 होगी, और क्या ए की 1 होगी। इन सभी को यदि हम जोड़ दें दोस्तों तो हमारा क्या 21 नहीं होगा, होगा ना, ठीक। तो यही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे दोस्तों। तो ए की 1 होती है प्लस 1 की भी 1 होती है, और सी की कितनी होती है 3 होती है। तो इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है, ठीक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक। देखो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आवाज़ क्लियर आ रही है। यदि नहीं आ रही है दोस्तों तो मैं इन क्वेश्चनों की दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक। इसलिए दोस्तों आप मुझे निसंकोच होकर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक, ताकि मैं आपको और आसानी से समझाने का प्रयास कर सकूं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा दोस्तों आपको किसका, वर्ड एनालॉजी का, ठीक। इसमें आपको शब्द देकर रहेंगे, और दोस्तों वर्ड एनालॉजी में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक। एक रखना है संबंध वाला, ठीक, कि आपका किस चीज़ से संबंध रख रहा है, ठीक। दूसरा रखना है आपको जोड़ा, ठीक। क्या दोस्तों पहला रखना है जोड़ा, दूसरा रखना है संबंध, ठीक। तो दोस्तों ये चीज़ आप दो शब्दों को ध्यान में रखना, ठीक, क्योंकि दोस्तों वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन आपको हमेशा जोड़े में आएंगे या फिर दोस्तों संबंध में आएंगे, ठीक। देखो बर्फ का संबंध किससे है, पानी से है, तो चाशनी का संबंध यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। देखो दोस्तों जोड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन आप जोड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप समझते हैं कि जो बर्फ है या फिर पानी है, पानी का ही बर्फ बन जाता है और बर्फ का ही पानी बन जाता है, यानी दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये जोड़े के रूप में ही है। जैसे माता और पिता एक जोड़े के रूप में है,
हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों बर्फ़ भी पानी बन जाता है और पानी भी क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। यानी दोस्तों ये एक प्रकार का जोड़ा ही है। ठीक, इसी प्रकार हमें चाशनी का भी बताना है। तो चाशनी का क्या जोड़ा होगा वो आप देखो, लॉजिक हम देखते हैं। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में अवस्थाओं, ठीक, किसका, अवस्थाओं के। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो केमिस्ट्री या फिर साइंस से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं, ठीक दोस्तों, ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। ठीक, तो देखो दोस्तों बर्फ़ को यदि आप फ्रिज से निकालेंगे और बाहर कुछ मिनटों के लिए रख देते हैं तो वो क्या पानी में नहीं परिवर्तन होगा। ठीक, यानी दोस्तों फ्रिज को हमने बाहर निकाला, ठीक, सॉरी फ्रिज से हमने बर्फ़ बाहर निकाला, ठीक, और उसे बाहर एक बर्तन में रख दिया। ठीक, अब दोस्तों कुछ टेम्परेचर पे आते आते क्या है, वो पानी में बन जाएगा कुछ मिनटों में। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो चाशनी है, चाशनी को यदि हम दोस्तों और गर्म कर दें, ठीक, गर्म कर दें तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो ठोस अवस्था में पहुंच जाएगी। यानी कि दोस्तों चाशनी की किसकी बनती है, आप पता है आपको, गुड़ की बन जाती है। ठीक, शक्कर की भी बनती है यानी चीनी की। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर एक समय ऐसा आएगा कि वो ठोस बन जाएगी और क्या बन जाएगी, चीनी में परिवर्तन हो जाएगी। ठीक, अब दोस्तों मैंने तो आपको दो ऑप्शन बताए थे, गुड़ और चीनी की क्या बनती है, चाशनी बनती है। लेकिन दोस्तों यदि आपके ऑप्शन दोनों ही ऑप्शनों में देकर रखे होते गुड़ और चीनी, फिर आप क्या करते। तो देखो दोस्तों फिर भी आपको कम से कम कौन सा वाला सही करना था, चीनी वाला, क्योंकि दोस्तों अधिक से अधिक जो चीनी बनती है, सॉरी चाशनी बनती है, वो किसकी बनती है, चीनी की ही बनती है। ठीक, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों इसको आप दूसरी चीज़ ध्यान से आप समझो कि किस प्रकार से कहा था मैंने ये। तो दोस्तों इसमें जो संबंध चल रहा था हमारा, वो चल रहा था अवस्थाओं का। ठीक, यानी दोस्तों बर्फ़ पानी में बदल जाती है, पानी बर्फ़ में बदल जाता है। ठीक, यानी दोस्तों ठोस से जो द्रव में जा रहा है और द्रव से ठोस में आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों चाशनी है, चाशनी एक क्या है, द्रव है। द्रव से यदि हम गर्म करेंगे तो ये ठोस में परिवर्तन हो जाएगी। ठीक, हो जाएगी कि नहीं। आपने घर पर ऐसा देखा होगा, हमारे जो मम्मी पापा या भाई बहनें हैं, जो हमारे घर पर कोई रसगुल्ला या गुलाब जामुन बनती है या फिर शादी की जो भी बचता है हमारा, ठीक, ऐसा मिठास का कोई भी चाशनी माशनी, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अधिकतर गांव के देसी जुगाड़ी लोग होते हैं कि जैसे चाशनी बची है तो उसे गर्म कर कर क्या बना लेते हैं, चीनी बना लेते हैं। ठीक, अब सिटी के नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गांव के कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जैसे चीनी बची हुई है हमारी, ठीक, तो उसे और गर्म करते 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 एक समय में वो क्या बन जाती है, चीनी बन जाती है। ठीक, तो ये गाँव में ऐसे अधिकतम होता है। ठीक, सिटी की नहीं बता सकता हूँ। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक, तो आप तो बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्या थी, ठोस थी। ठीक, और ये क्या थी, द्रव थी। ठीक, और यहाँ पर देखो दोस्तों द्रव है चाशनी, तो अब हमें किस में बदलनी है, ठोस में बदलनी है। ठीक, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर द्रव पानी है। ठीक, तो यहाँ पर चाशनी क्या है, द्रव है। ठीक, यहाँ पर बर्फ़ क्या है, ठोस है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें द्रव ही नहीं रखना है, ठोस रखना है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास द्रव तो देकर रखा है, ठोस हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए हो। देखो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक कोड संख्या में आएगा। ठीक, जिसे हम कोड एनालॉजी बोलते हैं। इसमें जैसे कि हम पासवर्ड टाइप करते हैं, आपने देखा होगा मोबाइलों में जो पासवर्ड दिए होते हैं, पिन कोड में, पैटर्न में, ठीक, इस प्रकार की। तो दोस्तों किसी ने, जैसे कि मैंने ही आपके मोबाइल में वर्ड में कुछ पासवर्ड टाइप कर दिया, जैसे YWNKPD, ये पासवर्ड मैंने आपके मोबाइल में क्या टाइप कर दिया, और प्रत्येक वर्ड का मैंने आपको उसकी संख्या भी बताई है। जैसे मैंने कहा कि वाई का कितना है, 8 है, डब्ल्यू का कितना है, 8 है, एन का कितना है दोस्तों, 7 है, के का कितना है, 1 है, तो पी का कितना है, 2 है, और डी का कितना है, 7 है, तो हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको उसकी संख्या भी बता दी और ये मैंने पासवर्ड टाइप कर कर रख दिया है। ठीक, इसी प्रकार मैंने आपसे पूछा कि PDY का पासवर्ड आप दूसरे मोबाइल या फिर मेरे मोबाइल में आप टाइप कीजिए, तो PDY का पासवर्ड आप किस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको पता है कि जो मैंने आपको कोड दिया था ना, उसकी मैंने संख्या भी बताई थी। ठीक, तो आपको बे होनी चाहिए। जैसे पी की कितनी है दोस्तों, यहाँ पर देखो 2 है, तो हमने 2 लिख दी। डी
की कितनी है 7 है तो हमने 7 लिख दी। बाई की कितनी है दोस्तों, बाई की कितनी है 8 है तो हमने 8 लिख दी। तो ये होगी उनकी क्या संख्या, तो जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जिस व्यक्ति से ये बनेगा और जिससे नहीं बनेगा वो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सारी ठंड भी लग रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बारिश और तूफान दोनों ही साथ हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको क्या आवाज़ क्लियर आई भी है या नहीं। ठीक, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, एक प्रकार की मैं सीरीज चला रहा हूँ। ठीक, एनालॉजी क्वेश्चन होगी कि जितने भी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं वो सभी के सभी मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक, इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है मैं यदि आप कोई बच्चा कहे कि क्लियर आवाज़ नहीं आई या फिर समझ में नहीं आई तो मैं इन क्वेश्चनों को दोबारा से रिपीट कर बताऊँगा। ठीक, तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।